श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण कराया, राजा मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराया, लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी से विवाह किया व 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रुक्मिणी जी के साथ तप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रद्युम्न जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अपने संबंधी पांडवों के समाचार भी मंगाते रहते थे। दुर्योधन आदि की अनीति के कारण पांडव बड़े परेशान थे। भगवान कृष्ण द्वारका की व्यवस्था से समय निकालकर उनसे मिलने इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नवविवाहिता द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण का स्वागत किया तथा उनके दिव्य स्नेह का अनुभव करके स्वयं को धन्य माना। श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। साध्वी कुंती कृष्ण के अलौकिक स्वरूप को समझती थी। वे गदगद होकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी, सुहृद और आत्मा हो। ये अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनके क्लेश, दुख को सदा के लिए मिटा देते हो। भगवान सबके सुहृद हैं। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। अपने आत्मस्वरूप को जानना ही परमात्मा का स्मरण करना है। अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश अनुभव होने पर सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी। कुछ दिन इंद्रप्रस्थ रहकर पांडवों का मार्गदर्शन किया और फिर वे द्वारका लौट गए। एक दिन द्वारका के कुछ बालक घूमने के लिए गए। बहुत देर तक खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में वे कुएं के पास गए। कुएं के अंदर उन्होंने एक बड़ा भारी गिरगिट देखा। बालकों ने कृष्ण भगवान से सारा हाल बताया। कृष्ण ने जाकर उस गिरगिट को निकाला। उनका स्पर्श पाकर वह देव पुरुष में बदल गया। श्री कृष्ण के पूछने पर उस दिव्य पुरुष ने अपने पूर्व जन्म का हाल सुनाया। उसने बतलाया कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। मैंने जीवन भर सुपात्रों को गौ, वस्त्र तथा विद्या का दान किया, किंतु एक बार प्रमादवश भूल हो गई। एक अपरिग्रही ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में मिल गई। सतर्कता के अभाव में मैं उसे न समझ सका और वह गाय अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। इस तथ्य का पता लगने पर दोनों ब्राह्मणों ने गाय लेने से इनकार कर दिया। उन्हें क्लेश पहुंचाने का पाप मुझे लगा। मेरी मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे बतलाया कि आपके पुण्यों के कारण आपको दिव्य लोकों का निवास मिलेगा, किंतु पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप पहले क्या भोगना चाहते हैं? मैंने पहले पाप को भोगना स्वीकार किया और गिरगिट योनि में कुछ समय रहना पड़ा। नृग बोले, हे प्रभो, मैं ब्राह्मणों का सेवक, दानी और आपका भक्त था, इसलिए इस स्थिति में भी पूर्व जन्म की स्मृति और आपके दर्शनों की इच्छा बनी रही। ब्राह्मणों के सेवक का अर्थ होता है सदाचारी तथा परमार्थी व्यक्तियों की सेवा सहायता करने वाला। मनुष्य के शुभ कर्म विपरीत समय में बड़े ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृष्ण को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबके देखते देखते राजा नृग स्वर्ग चले गए। बहुत दिन बीत जाने पर बलराम जी की इच्छा व्रज जाने को हुई। वे रथ पर सवार होकर व्रज पहुंचे। उनसे मिलकर नंद, यशोदा तथा अन्य गोप ग्वाले बड़े ही प्रसन्न हुए। बलराम जी प्रेम पूर्वक व्रज में निवास करने लगे। जब बलराम जी व्रज में निवास कर रहे थे, उसी समय राजा पौंड्रक ने कृष्ण के पास संदेश भेजा। उसे उसके चापलूस दरबारियों ने बहका रखा था कि असली वासुदेव तो आप हैं तथा आपने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। कृष्ण तो झूठ मूठ ही अवतार बना फिरता है। द्वारका पहुंचकर पौंड्रक के दूत ने कृष्ण को उसका संदेश सुनाया, जो इस प्रकार था, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही मैंने अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। चापलूस साथी व्यक्ति को बहकाकर
इसी तरह आसमान पर चढ़ा देते हैं। अतः चापलूसों से बचना चाहिए। दूत से पौंड्रक का संदेश सुनकर कृष्ण ने कहा, अपने स्वामी से कह देना, मैं उसी के ऊपर अपने शस्त्र छोड़ूंगा, तब वहीं अपने नाम का भी त्याग करूंगा। दूत वापस चला गया। तब कृष्ण ने काशीपुरी पर चढ़ाई कर दी। उनका सामना करने हेतु नकली वासुदेव पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के साथ रणभूमि में आया। उसने विष्णु का नकली वेश बना रखा था। सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कि कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने आया है। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने पौंड्रक की सारी सेना तहस नहस कर डाली और पौंड्रक से कहा, तूने संदेश भिजवाया था कि मेरे शस्त्र धारण करना छोड़ दो, अब तेरे ऊपर ही अपने शस्त्र छोड़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर तीखे बाणों से पौंड्रक के रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर उतार लिया। श्री कृष्ण पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज को दंडित कर द्वारका लौट गए। यहाँ व्रज में बलराम जी ने द्विविद नामक उत्पाती से व्रज को मुक्ति दिलाई। द्विविद पहले सुग्रीव का मित्र था। इधर भौमासुर से उसकी मित्रता हो गई थी। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के मारे जाने के कारण वह बदला लेने के लिए ब्रज के लोगों को अनेक प्रकार से सताया करता था। बलराम जी ने देखा कि ये बल के घमंड में अनीति ही करता जाता है, तो उसे मारने का निश्चय कर लिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, द्विविद ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। भगवान बलराम जी ने उसे मार डाला। फिर वे द्वारकापुरी लौट आए। आतताई दंडनीय है। व्यक्ति के आचरण से ही उसका उत्थान और पतन होता है। राम अवतार के समय द्विविद भगवान का कृपा पात्र था, क्योंकि वो सदाचारी था। दुराचरण करने के कारण वही द्विविद जो भगवान का कृपा पात्र था, भगवान का बैरी हो गया और उन्होंने उसे मार डाला। भगवान शरीर, इंद्रियों और गुणों से परे हैं। वे अवतार रूप में सारे शरीर धर्मों का पालन कैसे करते हैं, ये देखने के लिए नारद जी द्वारका पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया तथा समझाया कि मैं सब गुणों से परे भले ही हूँ, किंतु मनुष्य देह धारण करके मनुष्य को उत्तम जीवन जीने का व्यवहारिक मार्गदर्शन देता हूँ। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही मेरी देखा देखी अन्य मनुष्य भी करते हैं। आप इसी दृष्टि से मेरे क्रियाकलापों को देखें। वे बोले, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसीलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी ये माया देखकर कहीं मोहित न हो जाना। ईश्वर धर्म रक्षक हैं तथा अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षण देने के लिए ही उनका अवतार होता है। उपदेश देने से पहले हमें स्वतः धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करने वाला ही वास्तविक धर्म प्रचारक होता है। नारद जी ने बारीकी से भगवान कृष्ण की दिनचर्या का अध्ययन किया। भगवान की दिनचर्या इस प्रकार थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। प्रातः काल उठने के साथ हमें भी अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जिससे हम श्री कृष्ण जैसे बन सके। अपने स्वरूप को भूले रहने के कारण ही हम दुखी हैं। इसके बाद श्री कृष्ण विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान कर, शुद्ध धोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री जप करते। क्यों नहीं, वे सत्पुरुषों के आदर्श जो हैं। हमें भी अपनी दिनचर्या में इसी प्रकार नियमित होना चाहिए। गायत्री और यज्ञ भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं। हमें अपने इन माता पिता की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। तदनंतर श्री कृष्ण अपनी विभूतियां गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजनों और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। मांगलिक स्पर्श का अर्थ है उनकी उचित देखरेख व सुरक्षा तथा उपयोगिता की व्यवस्था बनाना। कोई कोई पंडित कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर
वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। स्वाध्याय एवं सत्संग आवश्यक है। श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र सुनने से स्वयं भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तथा अपने आचरण द्वारा लोगों को सदाचरण की प्रेरणा देते हुए कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। मगध राज जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद करके रखा था। एक दिन उन राजाओं की करुण कथा सुनाने के लिए एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आया। उसने राजाओं का संदेश इस तरह सुनाया, आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं? हमारे दुष्कर्मों के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है, ये बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम सब आपके आदर्शों के अनुयायी हैं। दूत ने राजाओं का संदेश देकर उनकी मुक्ति की प्रार्थना की। तभी देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत करके उनसे पांडवों के समाचार पूछे। नारद जी ने बतलाया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उसमें आपके दर्शन भी चाहते हैं। नारद जी से समाचार पूछकर श्री कृष्ण ने सभासदों से जरासंध के बारे में राय ली। सभी उसे दंडित करने के पक्ष में थे। उद्धव जी ने उसका वध करने के लिए महाबली भीमसेन का उपयोग करने की सलाह दी। वे बोले, जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि कोई हरा सकता है तो वह है भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बलधारी हैं। उद्धव जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि राजसूय यज्ञ राजनीतिक संतुलन लाने के लिए किया जाता है, अतः आप पांडवों के आग्रह को भी मानिए तथा राजसूय यज्ञ की सार्थकता के लिए भीम से अन्यायी राजा जरासंध का वध करा दीजिए। उद्धव की यह सलाह हर प्रकार से कल्याणकारी थी। देवर्षि नारद, यदुकुल के वयोवृद्ध तथा स्वयं भगवान ने भी उसका समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण ने दूत को आश्वासन देकर विदा किया तथा स्वयं इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर दिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।